आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद आप भगवान से गरीब होने की शिकायत बंद कर देंगे और आप उस रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे तो आप अमीरी की तरफ निकलेंगे। कहानी कुछ ऐसी है कि एक गरीब आदमी था और वो हमेशा ही भगवान से अपनी गरीबी की शिकायत करता था। तो शिकायत ऐसी थी कि झोपड़े से कुछ रहने वाला आदमी इतना अमीर है और वो अमीर आदमी को सब कुछ आसानी से मिल जाता है और गरीब को हमेशा ही मेहनत करना होता है, कई बार उसे भूखा रहना होता है। दो ही रोज की शिकायत सुनकर भगवान ने सोचा चलो आज इसको जवाब देंगे। तो ऐसे में भगवान ने क्या करा कि जो अमीर आदमी था उसको गरीब आदमी के बराबर नहीं था। मछली पकड़ने वाली बड़ी बराबर का टुकड़ा दिया, दोनों के हालात एक जैसे थे। दोनों के बराबर की गरीब थे और दोनों के मछली पकड़ने के बाद जो आदमी पहले से गरीब था मछली को खरीद लिया और बदले में उसे 2000 परिवार के साथ मिलकर वो रात भर मछली पकड़ने से पार्टी करते हुए। लेकिन जो आदमी अमीर से गरीब हुआ था उसने सिर्फ 9 मछलियाँ बेची। उसने एक मछली को अपने परिवार के साथ मिलकर खा लिया और बाकी की 9 मछलियों को बेचकर 1800 रुपये कमा लिए। हालांकि ऐसा करने पर उसके परिवार को भूखा रहना पड़ा, लेकिन फिर भी उसने यही किया। अगले दिन उसने 1000 रुपये खर्च करके एक मछली पकड़ने वाली छड़ खरीदी और 500 रुपये एक इंसान को देकर अपने साथ काम करने के लिए रख लिया और 300 रुपये बचाकर रख लिए ताकि कभी जरूरत पड़े तो काम आ सके। अब अगले दिन जो इंसान पहले से गरीब था, जिसने अपनी मछली के सारे पैसे पहले ही खर्च कर दिए थे, उसे फिर से 10 मछलियाँ मिली। इस बार भी वही हुआ। शिकायत करने वाले शख्स ने अपनी सारी मछलियों को बेच दिया और उस पूरे पैसे को अलग अलग जगहों पर खर्च कर दिया। लेकिन जिस इंसान को भगवान ने गरीब बना दिया था उस इंसान को अब 20 मछलियाँ मिली। इस बार उसने 18 मछलियों को बेचा और 2 मछलियों को अपने परिवार के साथ खाकर सो गया। इस बार उसके परिवार को थोड़ा खाना ज्यादा मिला, लेकिन उनका पेट ठीक से भरा नहीं था। फिर भी किसी ने शिकायत नहीं। अगले दिन फिर वही हुआ और जिस इंसान को भगवान ने गरीब बनाया था उसने 18 मछलियों को बेचे हुए 3600 रुपए से 2000 रुपये निकाल करके 2 छड़ और खरीदी और उसके साथ ही 3 लोगों को अपने साथ काम करने के लिए रख लिया, हर एक को 500 रुपये देकर। उसके पास 100 रुपये भी बचे थे तो उसने वो पैसे बचत में लगा दिए। उस दिन भी शिकायत करने वाले को सिर्फ 10 मछलियाँ मिली, जैसे 2000 रुपये मिले। उसने उन सारे पैसे को फिर से किसी न किसी जगह पर बहाने बनाकर के खर्च कर दिए और उसके पास जरा भी पैसे उसने नहीं बचाए। लेकिन दूसरे शख्स को शाम होते होते 40 मछलियाँ मिल चुकी थी। वो शाम को इस अमीर से गरीब बने इंसान ने अपने परिवार को 4 मछलियाँ दी, जिसके बाद उस परिवार ने पेट भर के खाना खाया और उसने बाकी की 36 मछलियाँ बेच दी और उसे 7200 रुपये कमाए। अगले दिन उसने 3000 रुपये में 3 छड़ें और खरीदी और अब उसके पास कुल 7 छड़ें हो चुकी थी। उसके पास कुल मिलाकर अभी भी 4600 रुपये बचे थे। तो उसने 7 लोगों को बुलाया, हर एक को 500 रुपये दिए और उन्हें मछली पकड़ने के लिए रख लिया और खुद उनके काम पर नजर रखने लगा। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी उस इंसान के पास 1100 रुपये बच गए थे। जब शाम हुई तो इस इंसान के पास 70 मछलियाँ थी। उसके पास पहले से ही 1100 रुपये थे। उसने दिन भर कोई काम नहीं करा था तो वो ज़्यादा थका हुआ भी नहीं था। उसके पास 7 छड़ें थी जो कि इसकी ही थी, उसकी एसेट थी। उसके पास काम करने वाले लोगों की एक टीम थी जो उसके लिए काम करती थी। और शाम को इस इंसान ने 66 मछलियों को बेचकर 13,200 रुपये कमाए। उसके पास पहले के बचे हुए 1100 रुपये तो थे ही, मतलब अब उसके पास अच्छी खासी पूंजी भी थी और उसने परिवार को मछलियों के साथ अच्छा खाना भी खिलाया। अगले दिन उसने फिर से कुछ छड़ें खरीदी, इस बार ज़्यादा लोगों को काम पर रखा और पहले से ज़्यादा पैसे कमाए। रात को परिवार के साथ मछलियाँ खाई और थोड़ा अच्छा खाना भी खाया। वो आदमी यही काम हर रोज़ करता रहा और थोड़े दिन में पहले से ज़्यादा अमीर हो चुका था। उसने अपने पुराने घर को फिर से खरीद लिया और अब उसके लिए मछली खाना मजबूरी नहीं, शौक था। साथ ही अब उसे काम करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसने अपने काम की देखभाल के लिए कई मैनेजर्स, अकाउंटेंट और दूसरे लोगों को रख लिया था और वो अपने पैसे दूसरी जगह इन्वेस्ट भी कर सकता था। लेकिन जो शिकायत करने वाला इंसान था वो अभी भगवान से यही शिकायत कर रहा था कि भगवान आपने मुझे गरीब क्यों बनाया और उस अमीर इंसान को इतना आराम क्यों दिया। अब आप समझदार हैं, आप ये समझ चुके होंगे कि भगवान किसी का फेवर नहीं करते। वो सभी को एक जैसे ही देखते हैं, सभी को एक जैसे मौके देते हैं, सभी को एक जैसे संसाधन देते हैं, सभी को सफल और धनवान होने का अधिकार देते हैं। पर आपको ये भी समझना होगा कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। इस कहानी में भी आपने देखा कि उस इंसान ने गरीबी से वापस अमीर होने के लिए पहले कुछ समय तक आधा पेट खाना खाया, उसके बाद भरपेट खाना खाया, फिर भी बचत के साथ पैसे खर्च करे और अपने पैसे को सही तरह से इन्वेस्ट भी करता रहा। जबकि गरीब इंसान सिर्फ मजे में लगा रहा और शिकायत करता रहा और हमेशा गरीब बना रहा। अगर आपको लगता है कि अमीर इंसान रिच होने के लिए तकलीफें नहीं उठाते तो ऐसा नहीं है। वो गरीबों से ज़्यादा तकलीफ उठाते हैं। वो अपने आराम के लिए गरीब लोगों से ज़्यादा मेहनत करते हैं पर शिकायत नहीं करते और वो अपने पैसे का सही इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उन्हें अमीर होने का अधिकार भी है। तो अगर आप गरीब हैं तो अपनी गरीबी की शिकायत मत करिए, बल्कि उस काम को पूरी ईमानदारी से करिए जो आपको मिला है। ये सोचिए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमाया जाए और अपने पैसे को सही तरह से खर्च करिए, अपने पैसे को सही तरह से इन्वेस्ट करिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। अब यहाँ मैं आपसे एक सवाल करने वाला हूँ और कमेंट में उसका जवाब जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि भगवान या किस्मत सच में आपकी गरीबी के जिम्मेदार हैं? और अगर अभी तक आप यही समझते थे तो आपने अपनी सोच बदली या नहीं? अपना जवाब मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपने अपनी सोच बदल ली है और आपको लगता है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाना चाहिए तो इस वीडियो को दूसरों को शेयर करिए।